नमस्कार, वेलकम टू कीर्तनम नेचर क्योर। मैं डॉक्टर जल्पा वोरा, नेचुरोपैथी एंड योग फिजिशियन। आज मैं आपको नेचुरोपैथी की बेसिक थियोरी के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नेचुरोपैथी की बेसिक थियोरी क्या है और कौन कौन सी है। तो बेसिक थियोरी यानी कि जो एक थियोरी कॉन्सेप्ट रहता है जिसके ऊपर पूरा नेचुरोपैथी वर्क करता है। तो नेचुरोपैथी के पास अपनी 4 बेसिक थियोरी है जिस पे वो वर्क करती है, और इसी थियोरी को यूज़ करके हम डिजीज़ के प्रोडक्शन के बारे में जान सकते हैं, डिजीज़ की उत्पन्न के बारे में जान सकते हैं, और उसी डिजीज़ को क्योर कैसे करना है वो भी इसी थियोरी की वजह से हम जान सकते हैं। तो ये 4 थियोरी है। सबसे पहली है टोक्सेमिया थियोरी, दूसरी है फॉरेन मैटर थियोरी, तीसरी है यूनिटी ऑफ डिजीज एंड यूनिटी ऑफ क्योर, एंड चौथी है पंचमहाभूता थियोरी। तो आज मैं आपको टोक्सेमिया थियोरी के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टोक्सेमिया शब्द क्या है, टोक्सेमिया क्या है। जैसे हम सभी ने ये सुना है एनीमिया, लुकेमिया, जिनके पीछे एमिया शब्द लगता है। तो जैसे एनीमिया भी ब्लड रिलेटेड डिजीज है जिसमें हीमोग्लोबिन काउंट कम हो जाते हैं, आरबीसी कम हो जाते हैं और ब्लड का पीएच कम हो जाता है। और एक है लुकेमिया जिसको ब्लड का कैंसर बोलते हैं, ब्लड कैंसर को लुकेमिया बोलते हैं। यानी अब हम सबको ये आइडिया तो आ ही गया है कि टोक्सेमिया भी कहीं ना कहीं ब्लड से जुड़ा हुआ है। तो जी हाँ, टोक्सेमिया भी ब्लड से जुड़ा हुआ है। टोक्सेमिया यानी कि टोक्जे यानी कि टॉक्सिन्स, जिसको हम यहाँ पे पॉइजनस मैटर कहते हैं या एक्स्ट्रा ग्रोथ कहते हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ मैटर कहते हैं, जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। और एमिया मतलब ब्लड। तो टोक्सेमिया मतलब जब हमारे शरीर के ब्लड में टॉक्सिन्स अक्यूमुलेशन हो जाता है तो वो जो कंडीशन होती है उसको हम टोक्सेमिया कहते हैं। तो टोक्सेमिया थियोरी क्या कहती है? तो टोक्सेमिया थियोरी यही कहती है कि जब हम कहीं ना कहीं जो नेचुरोपैथी के रूल्स को हम फॉलो नहीं करते या तो रूल्स को ब्रेक करते हैं तो वो एक डिजीज़ प्रोडक्शन का महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। वो डिजीज़ प्रोडक्शन होते हैं जिसको टोक्सेमिया कहते हैं। टोक्सेमिया से ही फिर डिजीज़ अलग अलग तरीके से डिजीज़ उत्पन्न होते हैं। तो टोक्सेमिया जो है वो एक शब्द है, पर इसको समझने के लिए हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पहले तो अपने शरीर को समझना चाहिए, अपने शरीर के नॉर्मलसी को समझना चाहिए, तब जाके हम टोक्सेमिया को समझ सकते हैं। जैसे हम अभी ये क्वेश्चन आएगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा शरीर जो है वो टोक्सेमिक है, यानी कि हमारे शरीर के लोई में टोक्सेमिया है या नहीं। तो नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग टोक्सेमिया जो है वो अपने आप जब भी शरीर में उत्पन्न होता है तो डिजीज़ क्राइसिस के रूप में डिजीज़ प्रोड्यूस करता है। यानी कि सर्दी है, खांसी है या डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, हेडेक है या फीवर है, ऐसे जब डिजीज़ होते हैं तो हमें ये डिजीज़ क्राइसिस के रूप में या तो हीलिंग क्राइसिस के रूप में वो उत्पन्न होते हैं। और इसी हमें समझ में आ जाता है कि अब हमारे शरीर के जो नॉर्मलसी है उसमें कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हुए हैं, पॉइजन मैटर अक्यूमुलेट हुए हैं। इसी की वजह से ये डिजीज़ हुआ है। जो शरीर के पास एक इनहेरेंट कैपेसिटी है कि जब हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का बढ़ावा हो जाता है, बढ़ावा होना शुरू हो जाता है, टॉक्सिन्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, तो हमारी शरीर एक क्राइसिस के रूप में हमें संकेत देती है कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स है, तो अब मैं उसको बाहर निकाल रहा हूँ। बट अफसोस कि अभी हमारे पास टॉक्सिन्स को बाहर निकालने देना का टाइम नहीं है, या तो समझन नहीं है, या तो हम निकालना चाहते नहीं है, उसको शरीर में ही रखना चाहते हैं, तो फिर वो डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। आज मैंने आपको टोक्सेमिया क्या है वो बताया है। अगले वीडियो में हम टोक्सेमिया थियोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या तो डॉक्टर जल्पा पटेल 108@gmail.com पे मेल करें।